हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था और कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज वाले लेक्चर के अंदर हम फर्दर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। पॉइंट क्या गिवन है हमें, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट गिवन है। फर्स्ट हमारा क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 8 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ये कहते हैं ये वाला फंक्शन कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये वाला फंक्शन कब है, जब x इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करवाती हूँ जो प्लस 1 में भी आपने पढ़े होंगे। फॉर्मूलाज क्या थे, जैसे यहां पे क्या है मेरे पास 1 माइनस cos 4x, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर 2x होता है, ठीक है। इसकी क्या पहचान होती है इन फॉर्मूलाज की, अगर माइनस आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और ये जो एंगल है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और यहाँ पे 2 लगता है। सिमिलरली अगर 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। माइनस है तो साइन और 2x है तो x हो गया। इसी टाइप से 1 माइनस cos x का क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये क्या हो जाएगा, x बाय 2। तो ये तो बात थी जब यहाँ पे क्या हो माइनस, जब प्लस हो तो क्या बनेगा, अगर ये होता 1 प्लस cos 4x तो इसका क्या बनेगा, माइनस है तो मैंने क्या बताया, साइन बताया, प्लस है तो क्या आता है, cos होता है। तो 2 cos स्क्वायर 2x, देखो 2 तो रहेगा ही, एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, और प्लस है तो cos आ गया। यही बात है 1 प्लस cos 2x अगर हो तो क्या आता है, 2 cos स्क्वायर x आता है। नेक्स्ट अगर 1 प्लस cos x हो तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, माइनस हो तो साइन में कन्वर्ट होता है, प्लस हो तो cos में होता है। डबल यहाँ पे 4x है तो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 2 लगता है। यहीं से एक और भी चीज ड्राइव होती है, मान लो यही है फॉर्मूला 1 माइनस cos 4x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 2x, ये होगी बात। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्मूलाज को उलट के भी यूज करना पड़ता है, तो एक चीज देखो, मैं यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू बता सकती हूँ। साइन स्क्वायर 2x क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 4x बाय 2। तो कुछ क्वेश्चंस में हमारे इस टाइप में भी फॉर्मूला यूज हो जाता है, तो उसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। माइनस है तो साइन एंड प्लस है तो cos होता है, और जो भी एंगल है उसका क्या हो जाता है, हमेशा हाफ हो जाता है। कई बार बच्चे कहते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारा नहीं है, अगर आपको एक फॉर्मूला भी लर्न हो गया अच्छे से कि माइनस है तो साइन और एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, और 2 तो लगना ही है। तो इस टाइप के कितने भी आ जाओ, अब 4x है 3x आ जाए तो 3x बाय 2 हो जाएगा, 5x आ जाए तो 5x बाय 2 हो जाएगा, कुछ भी उसका क्या करना है, आपने हाफ करना है। यही अगर प्लस का आ जाए तो क्या आ जाएगा, साइन की जगह cos आ जाएगा। तो ये तो कुछ फॉर्मूला था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 4x बाय x स्क्वायर when x not equal to 0 and 8 when x equals to 0। मुझे यहां पे क्या लेके आना है, मुझे लेके आना है, प्रूफ क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0। यही था ना प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। ये कहता है जब x 0 है तो आपका फंक्शन क्या है, 8 है। तो यहाँ पे ये तो मुझे 8 मिला है, मुझे ये क्या करना है, फाइंड करना है। अगर ये वाला पार्ट भी मेरा 8 आता है तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम ये वाला पिक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 1 माइनस cos 4x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 साइन स्क्वायर 2x। तो आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ये बात। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज और भी बताई थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर यही बात हो, साइन x बाय x आ जाए, अगर उसका होल स्क्वायर आ जाए
तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज में। तो हम यहाँ पे उसका होल स्क्वायर बनाएंगे। और एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी, अगर ऊपर 2x है नीचे 2x है तो भी क्या होता है 1 होता है, बट यहां क्या लिखते हैं हम 2x टेंड्स टू 0। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था sin 2x था और sin 3x था। अब 3x हो जाए तो sin 3x, तो नीचे भी क्या बनाया था 3x बनाया था, और यहां क्या लिखा था 3x टेंड्स टू 0। तो यहां पे देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 तो एज इट इज पड़ा ही है, ये साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या मैं लिख सकती हूं साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि इसको अलग अलग करेंगे तो वही टर्म तो बनती है ना हमारी। अब मैं होल स्क्वायर को एक बार नहीं देखूंगी, होल स्क्वायर को छोड़ दो, हमें क्या बनाना है, हमें वो वाली टर्म बनानी है साइन x बाय एक्स की। तो देखो ऊपर 2x है, बच यहां पे क्या है हमारा x है, यानी कि ऊपर और नीचे मुझे क्या बनाना है, सेम बनाना है। बट देखने वाली बात क्या है, यहां पे क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। मतलब यहां पे अगर मैं 2 लेके आऊंगी तो यहां पे अगर 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। इसका मतलब मुझे ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ये होल स्क्वायर ना होता तो हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते, बट यहां पे होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर के अंदर अगर 2 होता है, इसका मतलब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये वाला जब 4 अंदर जाएगा तो वो 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। क्लियर हुई ये बात? तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, 8 हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि लिमिट से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है। तो ये आ गया 8 बाहर, लिमिट यहां पे क्या 2 बनाया ना मैंने, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x टेंड्स टू 0, ये आ गया साइन 2x अपॉन, अब ये 4 मैं यहां पे अंदर लेके जा रही हूं, तो अंदर लेके जाऊंगी तो 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। x का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 4 अंदर गया तो वो क्या बन गया 2 का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई? अब इस पे देखो, इसका क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, यहाँ पे आंसर आ गया 8। और ऊपर क्या था हमारे पास आंसर, f ऑफ 0 क्या था मेरे पास 8 ही था, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया था इसका आंसर भी क्या आ गया 8 आ गया। बोथ साइड्स आर इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो इसी टाइप से ये तो कॉस में था और माइनस था, आपको यहाँ पे 4x की जगह कुछ और भी मिल सकता है, ठीक है, और प्लस भी मिल सकता है, प्लस आ जाए तो वो कॉस बन जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर देना इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा इसी का सेकंड पार्ट क्या है, हमें फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इक्वल्स टू 0। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडुलस को ब्रेक करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ द फंक्शन। तो देखो पहले मैंने आपको बताया, पहले हम सिंपल मॉडुलस x की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, ये क्या होता है, x प्लस का होगा जब x क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस का होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो, जब x क्या होता है लेस देन 0 होता है। ये तो क्या है सिंपल मॉडुलस x की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ साइन x। तो साइन x में क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साइन x, ये कहता है साइन x प्लस का होगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0, और साइन x माइनस का होगा जब x क्या होगा लेस देन 0। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सोचोगे कि यहां तो इक्वल टू लिखा था, बट यहां तो इक्वल टू लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, डेफिनेशन है, लिखना चाहिए था। बट यहां पे देखने वाली बात है, इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी वैल्यू दे रहा है, ये कहता है जब x 0 के इक्वल होगा तो हमारा फंक्शन 1 है, तो वहां से हम इक्वल टू का केस क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पे क्या है साइन x होगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो साइन x होगा, माइनस साइन x होगा जब x क्या होगा 0 से छोटा होगा, और इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब कुछ नहीं करना, आपको ये वाली डेफिनेशन यहां पे रिप्लेस करनी है। रिप्लेस करते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू, पहले क्या लिखेंगे हम पॉजिटिव, साइन x प्लस का होगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा,
साइन एक्स माइनस का होगा जब एक्स क्या होगा 0 से छोटा होगा, और 1 ऑलरेडी गिवन है जब एक्स क्या है 0 इफ। ठीक है, ये होगी हमारे यहां पे डेफिनेशन। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब देखो सोचने वाली बात है, आप सोचोगे कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेफ्ट राइट नहीं लिखा, तो वो क्यों नहीं लिखा था? मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट हो या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो, तो फंक्शन हमारा यही होगा, तो वैल्यू दोनों में सेम ही आएगी, नो डाउट। क्योंकि ये क्या कहता है कि जब x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि या तो x बड़ा है 0 से या छोटा है, तो दोनों केस में फंक्शन तो एक ही है। बट इस क्वेश्चन में इसने अलग अलग बोल दिया। ये कहता है अगर x बड़ा है 0 से तो मैं अलग हूं, अगर छोटा है तो अलग हूं, इक्वल टू है तो अलग हूं। तो अब यहां पे हम क्या क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू वाला सारा कंसेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट एंड लेफ्ट लिमिट चला लेते हैं एक साथ, राइट हैंड लिमिट, और इधर हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इक्वल टू में तो फंक्शन ऑलरेडी गिवन ही है। मुझे यहां पे करना क्या है, राइट हैंड लिमिट को इक्वल लाना है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इक्वल टू f ऑफ 0। ये तीनों चीजें इक्वल आ गई अगर, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नहीं होगा। तो राइट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखा जाता है, पहला कंसेप्ट ये आपको पता है, +1 में आप कर चुके हो। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्लियर। और यहां क्या आता है, f ऑफ x। तो हमारा f ऑफ x क्या है यहां पे 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट कहती है कि ऐसा फंक्शन पिक करो जहां पे हमारा x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से जब x बड़ा है तो वो कौन सा फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, राइट हैंड लिमिट वाला, और जब 0 से छोटा होता है तो वो कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, साइन x बाय x, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, माइनस साइन x बाय x। तो यहां आ जाएगा साइन x बाय x, और यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x बाय x। नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, हम x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, h रिप्लेस करते हैं। तो वो कैसे लिखते थे हम लोग, लिमिट x टेंस टू h आ जाता था यहां पे, और x की जगह क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 आ जाता था, और x की जगह h रिप्लेस होता है, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, या इतना स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे कर देती हूं ये वाला, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन x की जगह हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, 0 है ना, तो x की जगह लिखेंगे 0 प्लस h, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस h। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट में लिखा जाता है 0 माइनस h। यहां पे पॉइंट 0 है, अगर यहां पे पॉइंट 1 होता तो हम लिखते 1 प्लस h और 1 माइनस h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। अब 0 तो हटा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या बच गया यहाँ पे, साइन h बाय h। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h। और ये बात तो आपको पता ही है, h हो, x हो, 2x हो, 3x हो, सेम होना चाहिए। यहां s टेंस टू 0 है, साइन h बाय h, हमें पता है आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पार्ट हमारा सोल्व हो गया। मेरे पास f ऑफ 0 का आंसर ऑलरेडी है 1। ये कहता है जब फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है, 1, यानी कि इसका आंसर मेरे पास 1 है। मेरे पास राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आ गया 1। अब चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आती है, अगर ये 1 आती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नहीं है। तो यहां आ जाते हैं हम। अब क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस तो ऑलरेडी है, साइन 0 माइनस h, दैट मीन साइन ऑफ माइनस h, साइन ऑफ माइनस h क्या हो जाता है, साइन में जो माइनस का साइन है वो बाहर आ जाता है, कॉस में प्लस हो जाता है बट साइन में बाहर आ जाता है, तो बाहर आ जाएगा। बाहर ऑलरेडी एक और पड़ा है हमारे पास माइनस, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हट गया, क्या आ गया, साइन ऑफ h अपॉन, बट नीचे तो माइनस पड़ा है ना,
तो नीचे वाला भी यहां लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या, ये क्या हो जाएगा साइन h बाई एच, तो 1 आ जाएगा, बट 1 के साथ क्या पड़ा है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया मेरे पास -1। तो क्या तीनों तो इक्वल हुए ही नहीं, अगर ये +1 आता तो ही कॉन्टिन्यूस होता, अब ये -1 आ गया, देन दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या हो गया हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। हमें टेस्ट करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। फंक्शन है 2x minus 1 if x is less than 0 and 2x plus 1 if x is greater than equal to 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सारा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, यहां पे क्या लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो क्या गिवन है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जब वो वाला फंक्शन जहां पे x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। तो देखो ये ग्रेटर का साइन होता है, यानी कि कौन सा फंक्शन हो गया 2x प्लस 1, और ये लेस का साइन है तो ये किस पे आएगा, राइट हैंड लिमिट पे आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x प्लस 1 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x माइनस 1 आ गया। अब पुट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की जगह क्या लिखा जाएगा, 0 प्लस h लिखा जाएगा, 0 प्लस h, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा इधर 2 इंटू 0 माइनस h माइनस 1। तो यहाँ पे तो 0 हट ही जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस h हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 क्या आ जाएगा 2 प्लस h प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस h आ गया ना, तो 2 माइनस h माइनस 1 हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, हमें h टेंड्स टू 0, दैट मींस यहाँ पे h की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, यहाँ पे पुट कीजिए क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, f ऑफ 0। वैसे देखा जाए तो हमारी ये दोनों लिमिट ही इक्वल नहीं आई, ना राइट ना लेफ्ट। क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया कि क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस। फिर भी मैं आपको थर्ड पार्ट भी करके दिखाती हूँ, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे हम, f ऑफ 0 का मतलब है, पहले वाले क्वेश्चन में तो गिवन था कि जब फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन ये है, यहां गिवन नहीं है, यहां फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये इक्वल टू का साइन होता है, ये कहता है जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन 2x प्लस 1 है। क्या है फंक्शन मेरे पास 2x प्लस 1 है, कब, एट x इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 कैसे फाइंड होएगा, x की जगह 0 रिप्लेस करके मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दूंगी। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, देन आंसर इज 1। तो ये क्या हुआ हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और f ऑफ 0 तो इक्वल हो गया, बट राइट हैंड लिमिट आ गया 3। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन f ऑफ s डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू sin x by x प्लस cos x when x is greater than 0, 2 when x equal to 0, and 4 into 1 minus root of 1 minus x upon x when x is लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, f ऑफ 0 पे फंक्शन क्या है 2, तो मुझे क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हमारा पहले पॉइंट क्या है, पॉइंट है एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 0 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू 0x 0 प्लस, यानी कि ग्रेटर देन 0 वाला केस। तो कौन सा है, साइन x अपॉन x प्लस cos x। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, एंड दैट इज जहां पे फंक्शन क्या है 0 से छोटा है, तो क्या है वो 4 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, हम x की जगह h लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट
h टेंस टू 0, x की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस h, देन साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस कॉस क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 तो हट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन h बाय h प्लस क्या आ जाएगा कॉस h। अब क्या होता है जब एडिशन के बाहर लिमिट लगी होती है तो हम दोनों पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यही सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, डिवाइड में भी होती है। इस हर फंक्शन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट है ये दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ h। अब आपको पता है इसका आंसर क्या होता है 1 होता है ना 1, और यहां हम h की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 आंसर इज 2। तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया 2। अब हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इस टाइप का फंक्शन आ जाए तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इसको रैशनलाइज करना, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। क्या आ जाएगा 4 तो कांस्टेंट है, चाहे बाहर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, रैशनलाइज कर दो। क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया। तो ये क्या आ गया 4 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये देखो a माइनस बी a प्लस बी देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या आ गया होल स्क्वायर, और नीचे क्या रह गया x इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखते क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 नहीं हो जाता है, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, यहां पे लिख लेते हैं 4 बार है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा 1 माइनस माइनस प्लस का क्या आ गया x अपॉन x है 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x है, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा अकेला x बचा और नीचे भी x है तो x से x कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास फंक्शन क्या बचा सिर्फ 4 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा h वाला होगा, क्या कर देते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 4 है बाहर 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस h, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या होगा 0 माइनस h। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस h हो जाएगा, और h की जगह क्या पुट करना है यहाँ पे 0 पुट करना है, तो ये 4 हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस h हो गया। अब h को तो क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो क्या बचा ये हो गया 0, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 1 बाय 2 कैंसिल आउट होके ये भी कितना आ गया 2। अब हम चेक करते हैं क्या क्या आंसर आया, एक हमारा 2 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गया, और फंक्शन हमारा क्या है x पे 0 पे 2 है, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो गई, फंक्शन क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के और भी ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी टाइप से उनको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन f ऑफ x k x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 4 व्हेन x लेस देन 1 कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये कहता है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये फंक्शन क्या होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1 पे। कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1 हमें ऑलरेडी गिवन है, और हमें तीनों चीजें फाइंड करके इक्वल रखनी है, और वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते करते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां क्या लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 प्लस, और यहां क्या लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 प्लस। राइट हैंड लिमिट पे कौन सा आएगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन 1, कब है k x स्क्वायर पे, k x स्क्वायर, और वो क्या है यहाँ पे हमें ऑलरेडी 4 ही गिवन है, ये लो इसका आंसर ही 4 है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं क्या आएगा। अब हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0
k इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अब 0 नहीं है 1 है, एट x इक्वल्स टू 1 दे रखा है। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 k 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, यही होता है ना। अब हमें h की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, k इंटू 1 कितना बचा, k बच गया। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1 करते हैं ना, और f ऑफ 1 x से देखो, x इक्वल टू 1 कब है, kx स्क्वायर पे, यानी कि f ऑफ 1 क्या होगा, हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, f ऑफ x kx स्क्वायर में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ गया k। अब हम तीनों पॉइंट को इक्वल रखते हैं, ये चीज है, तो क्या है, राइट हैंड लिमिट आ गया मेरे पास k, लेफ्ट हैंड आ गया 4, और f ऑफ 1 क्या आ गया, k। तो यहां से क्या आपको k की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल, k इक्वल्स टू 4। तो इस टाइप के और भी काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आपको करना यही है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकालो, उनको इक्वल रख दो, फिर k की क्या आ जाएगी, वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो आज भी हमने काफी टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करे, और कुछ मॉड्यूलस टाइप के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।